महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 1875 ईस्वी में ये पुस्तक की रचना करने के पश्चात आर्य समाज की स्थापना की। आज अमावस्या है। क्या है जी? अमावस्या है और दीपावली। आज के ही दिन, जिस दिन दीपावली थी 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में। तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस संसार को छोड़कर और माने निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। जब वो स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो गया, लोग विष दे दिया था, तो विष निकल नहीं पाया और उनका शरीर बहुत खराब जब हो गया तो एक विद्यार्थी उनको देखने के लिए आए थे लाहौर से। उनका नाम था गुरुदत्त। क्या नाम था? गुरुदत्त। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। वो भगवान को नहीं मानते थे, कहते थे कि भगवान नहीं होता है। तो उनके साथ आर्य समाज लाहौर के प्रधान जी भी आए थे। उनका नाम था जीवन लाल जी। क्या नाम था? जीवन लाल। तो जीवन लाल जी के साथ गुरुदत्त जी आए। देखा कि स्वामी जी इतने दुख में है, कष्ट में, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी है। शरीर में कष्ट है और चेहरे पर क्या है? खुशी। खुशी। बड़े ही शांत भाव से उसने लोगों को पूछा कि आज कौन सा दिन है। लोगों ने बताया कि आज तो अमावस्या है, दीपावली है। तो कहा कि हजाम को बुलाओ। हजाम को बुलाया गया, उनके केस काट दिए। उनके पास जो पैसे और साल आदि थे, तो उनके शिष्य उस समय थे आत्मानंद जी। क्या नाम था? आत्मानंद जी को दे दिया और सबको कहा कि मेरे पीछे आगे खड़े हो जाइए। देखो, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं मरते भी कैसे। अब समझा कि सही ठीक होने वाला नहीं है, तो सबको बोला कि मेरे पीछे आ जाइए और जितना खिड़की है सब खोल दिए। सब खोल दिया और स्वामी जी भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने बहुत अच्छी लीला की। आपकी यही इच्छा थी, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण। 3 बार कहा और फिर अपने श्वास को छोड़ दिया। बस इसके पश्चात फिर दोबारा श्वास नहीं लिया। अपनी इच्छा से मृत्यु, ये कौन कर सकता है? जो बहुत महान व्यक्ति होगा वही कर सकता है। ये जो दृश्य देखे ना, वो गुरुदत्त जी, वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन तब से भगवान को मान, अरे जरूर भगवान नाम का कोई चीज़ है। नहीं तो इस परिस्थिति में इस प्रकार के दुख को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है और चेहरे पर खुशी कैसे आ सकती है? भगवान से बात करते हुए मैंने देखा है। और जैसे ही उनका श्वास बाहर आया, उनका शरीर पार्थिव बन गया। लोग उनको फिर ले जा करके जलाया। दूसरे दिन 16 आदमी उनके जो ये थे, जब शरीर था तो जैसे ही रखा, उसको जो उठाया, 16 आदमी पकड़ के ले गए श्मशान घाट। इतना भारी उनका शरीर। तो उसी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारे आपके कल्याण के लिए ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखे हैं। हम इसका स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आज निर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा मोक्ष में उनके आत्मा को सब प्रकार के आनंद प्राप्त कराते होंगे और उनकी कृपा से, उनके ग्रंथों के माध्यम से हम लोग भी आनंद प्राप्त करते हैं।
तो पिछले दिनों हम पाठ किए थे कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया गया था कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य न पिए, मद्य बने शराब आदि, मांस न खाए, किसी प्रकार का गंध ग्रहण न करे, माला न पहने, रस आदि में आनंद न ले, स्त्री और पुरुष का संग न करे, मतलब पुरुष स्त्रियों का और स्त्री पुरुषों का संग न करे, सब प्रकार के खटाई से दूर रहे। ब्रह्मचारी को खटाई नहीं खाना चाहिए। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? सब प्रकार के खटाई से ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए। लिखा है सब खटाई। फिर कहते हैं प्राणियों की हिंसा, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अंगों का मर्दन, माने एक दूसरे के शरीर का जो मर्दन करते हैं ऐसा नहीं कराना चाहिए। बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, लघुशंका मार्ग का बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए। आँखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए, जूते नहीं पहनने चाहिए, छत्ता धारण नहीं करना चाहिए, काम किसी प्रकार का मन में उत्पन्न न हो, क्रोध किसी प्रकार का मन में उत्पन्न न हो, लोभ किसी प्रकार का न हो, किसी किसी से मोह न हो, भय भी किसी से नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को भय नहीं होना चाहिए। शोक, कोई मर जाए, कुछ छूट जाए, कुछ खो जाए तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए। नाच और गान नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाजा भी नहीं बजाना चाहिए। ये सभी काम ब्रह्मचारियों को वर्जित है। तभी तो पढ़ाई इतना बड़ा विद्या हासिल कर सकेंगे, नहीं तो नाच गान में जो लग जाएगा उसको विद्या पढ़ने में मन नहीं लगेगा। द्यूत माने जुआ नहीं खेलना चाहिए। जिस किसी की कथा नहीं करनी चाहिए, जो मरा है सो कहानी शुरू कर दिया, गलत गलत कहानी शुरू कर दिया। जिस किसी की कथा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिथ्या भाषण माने झूठ नहीं बोलना, ये तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए विशेष नियम है। और स्त्रियों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें, ये ब्रह्मचारियों को करने योग्य नहीं। सर्वत्र एकाकी सोवे, ब्रह्मचारी को अलग एक अकेले सोना चाहिए। इस नियम का पालन हमें ब्रह्मचारी को बहुत ध्यान से करना चाहिए। बीज स्खलित कभी न करें। शरीर में जो हमारा भोजन बचता है और बीज बनता है उसका नुकसान न करें। जो कामना से बीज स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचारी व्रत का नाश कर दिया। ये सभी ब्रह्मचारी के लक्षण बताए कि इतने गुण ब्रह्मचारी में होने चाहिए। अब आगे कहते हैं कि आचार्य अपने पास रहने वाले ब्रह्मचारी के साथ किस को क्या उपदेश करें। तो आगे कहते हैं वेद मनुष्याचार्योन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माहृत्य प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमोदितव्यं धर्मान्न प्रमोदितव्यं कुशलान्न प्रमोदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमोदितव्यं देवी पितृकार्याभ्यां न प्रमोदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मत्सेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयं अथ यदि तो ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्
ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलोक्षा धर्म कामा स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। ये उपदेश आचार्य अपने ब्रह्मचारी को करते हैं। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य, अंतेवासी का मतलब क्या होता है? शिष्य। और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल। आचार्य को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी को तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमाद रहित होकर पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर। देखो आचार्य क्या कहते हैं? हमारे जो धर्मयुक्त कर्म है उसी को ग्रहण कर। गुरुजी क्या कहते हैं जी? गुरुजी में गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी में गलती नहीं होगी, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? गुरुजी की कोई गलती काम है, गलत काम है तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि जो हमारे सुचरित्र अर्थात अच्छा काम, अच्छा आचरण, जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे भीतर भी पाप वाले काम हो सकते हैं तो उसको आप मत करो। समझ में आया कि नहीं? जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ। देखो सबके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। किनके साथ बैठना चाहिए? हमारे मध्य में जो उत्तम विद्वान है उन्हीं के पास बैठो, धर्मात्मा जो लोग हैं उन्हीं के पास बैठो, ब्राह्मण है उन्हीं के पास बैठो। अभी वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह सेवा ब्राह्मणा नाम कल्प्यते। ये 6 काम जो करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो वैसे ब्राह्मण के पास बैठना चाहिए। फिर कहते हैं विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना और श्रद्धा से देना। देखो देने की इच्छा है तब भी दो और नहीं देने की इच्छा है तब भी दो। देने का भाव बंद होना नहीं चाहिए। डर के भी दो कि नहीं देंगे तो हो सकता है भगवान हमें अगले जन्म में दंड देंगे। तो कहते हैं श्रद्धा से दो देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आर्चित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में बढ़ते उसे तू भी उसमें वर्ता कर। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इसी का वर्तना, इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। ये सभी किसके लिए कहा गया जी? ब्रह्मचारी के लिए। तो ब्रह्मचारियों को अपने जीवन में बहुत ही सावधान रह करके गुरु जी का जो आदेश है, आचार्य जी का जो आदेश है, उस आदेश को अपने जीवन में धारण करके और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। ओम।